प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा और पीएम मोदी ने 33,700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की यहां पर सौगात दी। पीएम मोदी ने बिलासपुर में कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी। राज्य में 29 जिलों में 130 पीएमसी स्कूल समर्पित किए। पीएम मोदी ने कहा, प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। बीजेपी सरकार सभी वादों को पूरा कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस के मन और मस्तिष्क में बेईमानी है, प्रदेश को लूटा है। और अब जयपुर से खबर, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने चैत्र नवरात्रि पर पूजा अर्चना की। राजराजेश्वरी मंदिर में सपरिवार मां दुर्गा की आराधना की। पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। घट स्थापना के साथ आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है और सीएम भजनलाल शर्मा ने भी इस अवसर पर मां दुर्गा की आराधना की सपरिवार राजेश्वरी मंदिर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा शहर के थेगड़ा इलाके में पूज्य सिंधी पंचायत के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विस्थापित सिंधी समुदाय के पुरुषार्थी और कठिन परिश्रमी स्वभाव की उन्होंने जमकर प्रशंसा की। तो वहीं भाजपा विधायक संदीप शर्मा के साथ सिंधी सामुदायिक भवन सिंधु पैलेस की नींव रखी। साथ ही कहा कि कोटा में एक ऐसा सिंधी भवन बनाएंगे कि उसके जैसा कोई दूसरा भवन नहीं होगा और सांसद कोष से अधिकतम देय राशि देकर उसे निर्माण में लगाएंगे। बिरला ने इस दौरान सिंधी समुदाय के धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों को भी याद किया। और अब जैसलमेर से खबर है, जहां भारत पाक सीमा पर चैत्र नवरात्रि की धूम है। घट स्थापना के साथ तन्नौत माता के दरबार में चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हुई। 166वीं वाहिनी बीएसएफ के सीओ ने कलश स्थापना और हवन किया। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, जवानों और श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। हवन के बाद दोपहर में आरती हुई। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे। और डूंगरपुर के बिछवाड़ा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे। मेरा बेटा था कमलेश वाली से, कमलेश हड़ात, और मेरे अंकल थे रमेश जी हड़ात। और रात को 2 बजे 2:30 के बीच में ये कारण हुआ जब पीछे से टोलर आके ट्रैक्टर खड़ा था और उसके ऊपर चढ़ गया और उनकी दोनों की मृत्यु हो गई। एक उसके साथ था, उसकी वो घायल हो गया, उसको चोट आई पैरों पे और सिर पर, बहुत गहरी चोट आई है। और ये रात को 2 के 2:30 के बीच में ये हादसा ऐसा हुआ। और अब जयपुर से खबर, शिप्रापत थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर मोबाइल स्नेचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मोबाइल बरामद किया है। वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। शिप्रापत थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर मोबाइल स्नेचर को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में नेशनल हाईवे 48 पर शिशोद के पास बीती रात को दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य घायल हो गए। गेहूं की फसल काटकर लौट रहे मजदूरों के ट्रैक्टर को एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी विजय कुमार सिंह भीनमाल पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस थाना भीनमाल एवं पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। एडीजी के भीनमाल पहुंचने पर पुलिस जवानों ने सलामी देकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इस दौरान उन्होंने पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी और शहर के नागरिकों के साथ बैठक की और घटित अपराधों की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभी होना शेष है। सर्किल का जो काम है वो मैंने बहुत बढ़िया पाया है। जो वर्तमान में वृत्ताधिकारी हैं वो बहुत सिंसियरली अपनी ड्यूटी दे रहे हैं।
इस इलाके में कुछ नई तरह के अपराध पनपने की जानकारी है। कुछ पहले से थी, कुछ नए तरीके के हैं जिसके बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारी काफ़ी सजग हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस पर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई करने में ये सक्षम हो पाएंगे। सर अभी आपके ज़िले में एक चौकी जो एक सीआई के अधीनस्थ होगी, वो एएनटीएफ की सैंक्शन हुई है। चित्तौड़गढ़ की बेगू पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20 किलो से ज्यादा डोडा चूरा बरामद हुआ है। हालांकि इस दौरान एक अन्य युवक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। और अब जोधपुर के फलौदी से बड़ी खबर, जहां राहुल एग्रो मिल्स के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से पास में खड़ा ट्रक भी जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल हालांकि पता नहीं चला है। फलौदी के इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र की पूरी घटना। राहुल एग्रो मिल्स के वेयर हाउस में ये भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से पास में खड़ा ट्रक भी जल गया। के अंदर राहुल रोड मिल है, वहाँ पर बैक साइड के अंदर आग लग गई है, जिससे हमारा ट्रक था वो जलकर राख हो गया। अभी काफ़ी मात्रा में माल जला है, उसका आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितना माल जलता है उसका आकलन किया जाएगा। आग कैसे लगी है? आग के कारणों का पता लगभग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। क्या कुछ किस फैक्ट्री में क्या काम काज है इसमें? ये गोदाम की है, ये इंडस्ट्री एरिया है 73। कैसे बुझा रहे? आप कोई फायर ब्रिगेड आई मौके पे? तो फायर ब्रिगेड आई है, बुझा रहे हैं। आपको पैसे पता कैसे चला? हमारे स्टाफ का फोन आया घर पे, आग लग गई है, तो हम कल से दूर आप पहुंचे। नुकसान का आंकलन तो पता नहीं है कुछ। वो भी हनुमानगढ़ जंक्शन में चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर सिंधी समाज ने झूलेलाल जोत रथ का आयोजन किया, जहां समाज के नागरिकों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया और भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव मनाया। रथ यात्रा की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाज और मंत्रों के साथ हुई। इस दौरान रथ यात्रा का शहर में बंशीलाल खन्ना के नेतृत्व में जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ। चैत्र प्रतिपदा के साथ ही घट स्थापना हो गई है। घर घर में घट बैठाए गए हैं। अगले 9 दिन तक मां दुर्गा की पूजा की जाएगी। पूरे विश्व में चूहों वाली देवी करणी माता के देशनोक स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बीकानेर की इष्ट देवी करणी माता की पूजा हर घर में की जाती है और दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही रायपुर, दिल्ली, अमरावती, नोएडा, मुंबई, नागपुर समेत से स्थान से श्रद्धालु आए और दर्शन किया। सुरक्षा के लिए पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं भी कर रखी हैं। मंदिर के आसपास प्रसाद और खिलौनों की दुकानों पर भी भीड़ नजर आ रही है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्र शुरू हो गए हैं। घर घर में घट बिठाए जा रहे हैं, माता की पूजा की जा रही है। इस समय मैं देशनोक में खड़ा हूँ। देशनोक का जो विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर है, वहां पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी भक्तों की भीड़ लगी है। तो आइए इन सबसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए? भरतपुर से आए। तो क्या कोई मनोकामना लेकर आए या क्या कोई ऐसी दर्शन के लिए आए? माता के दर्शन करने के लिए आए नवरात्रि के। मेरी माता के आप दर्शन करने के लिए। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। आप दिल्ली से आए, तो क्या कैसी इतनी दूर से कैसे सिर्फ नवरात्र के लिए? माता जी के दर्शन के लिए केवल। माता जी के दर्शन के लिए आए। तो जो यहाँ पर जब नवरात्र शुरू हो जाते हैं तो दूर दूर से आपने देखा अभी दिल्ली से भी लोग आए हैं और अगले 9 दिन तक ये पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा। देखने वाली बात यह है कि ये भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि जो लाइन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि लोगों का विश्वास है, इसलिए इस आस्था को कायम रखते हुए यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं और उनकी मनोकामना भी करणी माता जरूर पूरी करेगी। श्याम मारू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 4th श्रेणी भर्ती में जीके वेटेज को बढ़ाने की मांग को लेकर आज राजस्थान बेरोजगार यूनियन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा गया। यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि सरकार द्वारा 4th श्रेणी भर्ती में राजस्थान सामान्य ज्ञान का वेटेज 17% से बढ़ाकर 50% किया जाए, ताकि परीक्षा में स्थानीय युवाओं को सहूलियत मिल सके।
आज राजस्थान स्थापना दिवस है और आज प्रदेश के जनता के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार और बीजेपी इस राजस्थान स्थापना दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रही है। लेकिन ये प्रदेश के युवाओं का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें आज हमारे हक के लिए यानी कि राजस्थान की तमाम जो भर्तियां हैं उसमें बाहरी राज्यों का जो अभ्यर्थी है वो हमारा हक छीन रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे थे। उसी के तहत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा हाल ही में एक भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो कि 53,749 पदों पर जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। इस भर्ती में राजस्थान जीकेगा जो वेटेज है मात्र 17% होने की वजह से प्रदेश का जो युवा है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर सरकार के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उन तक अपनी मजबूती से बात पहुंचाई है, लेकिन उसके बाद में केवल और केवल हमें आश्वासन मिल रहा है और मीठी गोलियां मिल रही है कि हम प्रदेश के युवाओं के साथ हैं और यहाँ के युवाओं को 100%